नमस्कार। आज के सत्र में, इस सत्संग में हम समर्पण के बारे में बात करने वाले हैं। समर्पण होता क्या है? वैसे तो हम सब समर्पण करने के विरोधी हैं। समर्पण करने की बात आती है तो हम सब भागने लगते हैं। पर समझना ज़रूरी है कि ये समर्पण चीज़ है क्या, और क्या हम वाकई इससे भाग सकते हैं? क्या ये संभव भी है कि हम समर्पण किए बिना इस जीवन को जी सकते हैं? और समर्पण करते भी हैं तो हम किसके पास समर्पण करते हैं? इन सारी बातों को लेकर आज थोड़ा चर्चा करेंगे इस कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम जो है। क्योंकि साधना का एक दूसरा पहलू है समर्पण। इसलिए काफ़ी समय बहुत अलग अलग परिस्थिति में हम समर्पण की बात करेंगे। पर आज थोड़ा समझ लेते हैं, और इसको समझने के लिए थोड़ा हम अपने बचपन की ओर चलते हैं। देखिए, जब हम बहुत छोटे बच्चे थे, जब कुछ ही दिन हुआ मेरा आपका हम सबका जब जन्म हुआ था, और ये आज की बात नहीं है, सदियों से, जब से मानवता की शुरुआत हुई होगी, उस समय से भी आप सोचें तो इंसान का जब जन्म होता है उसके बाद ही वो पहले तो कुछ भी नहीं कर पाता है, पर उसके बहुत जल्द कुछ दिनों में वो दो बहुत अहम बातें सीख लेता है। क्या होता है? दो बहुत अहम चीज वो सीख लेता है। कौन से वो दो चीज है जो इंसान सीख के तभी वो आगे बढ़ता है? अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये तो भाई जरूर खाने और सांस लेने की बातें सोच कर रहे हैं, क्योंकि हम जब जन्म होता है उसके बाद ही सबसे पहले हम सांस लेना सीख लेते हैं और खाना सीख लेते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। पर आज मैं इन दो चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हकीकत तो ये है कि ना हम खाने सीखते हैं ना हम सांस लेने सीखते हैं। ज़्यादातर लोग तो हम सारा जीवन पार कर देते हैं, खाने भी नहीं सीखते हैं और सांस लेने भी सीखते ही नहीं हैं। इन दो चीज़ों को तो सीखते नहीं हैं, बिना सीखे ही करते रहते हैं। अगर बहुत सौभाग्य हो गया, सदगुरु मिल गया, तो इन दोनों चीज़ों को सीखने की सौभाग्य लोगों को होती। तो इन दोनों चीज़ों की बात आज नहीं कर रहा हूँ, आज दूसरे दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ, दो अहम बातों की। पहला तो ये है कि हम सब देखिए बैलेंस करना सीखते हैं। बैलेंस करना ये नहीं, बस चलना। ये जो चलने का प्रक्रिया है, हम जो चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमको अपने आप को, अपना जो शरीर का ये भार है, इसको दो पैर के ऊपर बैलेंस करना, अपना भारसाम्य को संभालना। बैलेंस करना यानी संभालना। तो अपने शरीर का भार को संभालना सीखते हैं दो पैरों के ऊपर। चार पैरों के ऊपर यानी दो पैर और दो हाथों के ऊपर ये भार अपने आप संभल जाता है। हम देखते हैं हर जानवर भी संभाल लेता है। वो पंछी एक ऐसे जानवर है जो दो पैरों पे अपना भार संभालता है, और अपने बाकी जो दो लिम्ब है या उनके पंख है उससे वो उड़ता है। पर बाकी जानवरों को देखिए, वो सब चार पैर उनका, या चार लिम्ब जिसे कहा जाता है, कर्मेंद्रिय, वो इंद्रिय उनका बस चलने में ही या इधर से उधर जाने में ही उसका ज़रूरत पड़ जाता है। तो वो हमारा डिफरेंस यही है, फ़र्क यही है कि हम सिर्फ दो इंद्रियों के ऊपर अपने आप को संभाल लेते हैं, और ये दो इंद्रिय जो है ये खाली हो गया, ये फ्री हो गया, ये तो इससे हम बहुत कुछ उसके बाद कर लेते हैं। और इन दो इंद्रियों से जो कर लेते हैं, इसी के जरिए हम इंसान बन जाते हैं जानवर से। सोच के देखिए, तो ये इतनी बड़ी एक बात है, ये बैलेंस रखना, अपने आप को संभालना दो पैरों के ऊपर, यानी कि चलना। तो हम चलना सीखते हैं। अब गौर कीजिए कि चलना सीखने के लिए कोई टीचर हमें आकर क्लास नहीं लेता है, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं होता है, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कहीं कुछ सिखाने वाली बात नहीं है। हाँ, कोई सोचते हैं कि हाँ, माँ बाप भाई बहन कोई हमारा हाथ पकड़ के चलना सिखाता है, लेकिन वो भी सही नहीं है। ज़्यादातर तो हम सब कोई खुद ब खुद ही चलना सीख लेते हैं। बस उठते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, ये करते करते सीख जाते हैं। और एक बात है जो हम उसी समय सीखते हैं, और वो चीज़ है मातृभाषा,
देखिए, हर कोई अपना मातृभाषा भी सीख जाता है, बिना क्लास किए, बिना ट्यूटर रखे, बिना टीचर रखे, बिना स्कूल जाए, मातृभाषा यूं ही सीख लेते हैं। तो ये जो दो बहुत फाइन चीज़ है, मातृभाषा भी एक, मतलब अपने वोकल कॉर्ड जो है, ये बहुत सूक्ष्म मसल्स है। इन सूक्ष्म मसल्स को किस तरह से कंट्रोल करके हम कैसे हवा इसमें से छोड़ेंगे तो वो आवाज़ कैसे निकलेगा, किस तरह से, ये बहुत ही एक सूक्ष्म दक्षता है, कौशल है। एक बार सीख जाते हैं तो हमको लगता नहीं है ये कोई बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई मातृभाषा बोल लेता है। अगर वो मूक बधिर ना हो तो हर कोई बोल लेता है, तो तब हम इसको बड़ी बात नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बोल पाते, नहीं सीखे होते, तब समझिए आज क्या हालत होता। आप मनुष्य समाज आपको मनुष्य नहीं गिनता। अगर आप चल नहीं पाते और बोल नहीं पाते, तो ये चलना और बोलना इतना बड़ा दो सीखना है जो यूं ही हम सीख जाते हैं। कैसे सीखते हैं, इसके पीछे एक राज है। देखिए, उस समय एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम समर्पित होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पहले हम में कुछ है ही नहीं, रेजिस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो हम समर्पित होते हैं, हम सीखने के लिए तैयार होते हैं। हम झंझट नहीं मोल लेते हैं कि नहीं नहीं अभी चलना शुरू करेंगे तो गिर जाएंगे, चोट लगेगा, ये होगा वो होगा। अपना बुद्धि नहीं लगाते हैं। बोलने में भी, बोलना कैसे सीखते हैं? क्योंकि अपना ज़्यादा तभी कुछ बुद्धि तभी आया ही नहीं है ज़्यादा, तो हम अपना बुद्धि नहीं लगाते हैं, समर्पित होते हैं। बस हमेशा खींच रहे हैं, समझ रहे हैं कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, सुनने की प्रयास कर रहे हैं। बोलने की प्रयास से ज़्यादा सुनने की प्रयास। तो अपना जो सत्ता है उसको दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करते हैं। बस दूसरे से क्या मिल सकता है वो पाने का कोशिश कर रहे हैं। ये समर्पण होता है एक प्रकार का, और बहुत बड़ा समर्पण है। और सिर्फ इस समर्पण के जरिए ऐसे समय पे जब हमारा ब्रेन ज़्यादा डेवलप नहीं है, हमारा शरीर डेवलप नहीं है, उस समय भी हम ये दो बड़ी बातें, एक भाषा और एक मोटर स्किल यानी चलना, ये दोनों चीज़ सीख लेते हैं। आप देखिए, बड़े होने के बाद ऐसी ही दो सामान्य चीज़ सीखने के लिए कितना प्रयास लगता है, और बहुत समय सीखना हो भी नहीं पाता है। हर कोई डांसर नहीं बन जाता है, हर कोई सिंगर नहीं बन जाता है। क्यों? क्योंकि यही चीज़, अपने वोकल कॉर्ड्स के ऊपर कंट्रोल, अपने शरीर का भारसाम्य संभालना, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक हद तक हम ये दोनों चीज़ सीख लेते हैं। कब तक सीखते हैं? जितना करने से हमारा जीवन चल जाए उतना सीख लेते हैं। हर कोई सीख लेता है। तो इससे हमको समझ में आता है कि समर्पण का मूल्य क्या है। समर्पण करने से ऐसी ऐसी मिरेकल्स, ऐसी अचंभा बातें होती है। भाषा सीखना चलने के जैसा बड़ी बात। आप सोच रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बोल रहा हूं नहीं कर पाते, तब आप समझते कि ये कितनी बड़ी बात है। तो समर्पण के बारे में थोड़ा और आगे चलते हैं तो ये समझ में आएगा कि समर्पण सिर्फ उस समय हुआ है ऐसा बात नहीं है। उस समय तो हम जाने अनजाने में समर्पित ही है। लेकिन इसके बाद भी जैसे हम बड़े होते चलते हैं, छात्रावस्था में भी समर्पित रहते हैं, क्योंकि उस समय समर्पण करना ही धर्म है। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो जबरदस्ती समर्पण ही करवाया जाता है। शिक्षक के पास, टीचर के पास, अध्यक्ष के पास, अध्यापक के पास समर्पण करना उस समय का धर्म है, छात्रावस्था का धर्म है। फिर भी मुश्किल हो जाता है उस समय। वही चीज़ सबसे अकड़ता भी है कि ये समर्पण करना ही सबसे कष्ट होता है, क्योंकि तब हम बड़े हो रहे हैं, अपना ईगो हो रहा है, अपना खुद का एक खुददारी बन रहा है, एक सत्ता बन रहा है, तो उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद नौकरी वगैरह लग जाता है, अपना कमाने शुरू करते हैं, तो हम स्वाधीन हो जाते हैं, किसी के अधीन में नहीं रहते हैं। तो लगता है अब स्वाधीन हो गया, तब समर्पण और भी मुश्किल होने लगता है। और जैसे उम्र चलता है, समर्पण करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता चलता है। क्यों? क्योंकि हमारा सत्ता उतना ही कठिन होना शुरू करता है, कठोर होना शुरू करता है। वो उसका जो लचीलापन है वो खत्म हो जाता है। पर होता है क्या? मेरा प्रश्न ये भी है, होता है क्या? सोच के देखिए। मैं कह रहा हूं, आज एक बात कह रहा हूं, सोचिएगा इसको गौर से, कि हम सब हर वक्त जाने अनजाने में, चाहे या ना चाहे, समर्पित ही है।
ऐसा नहीं कि हम समर्पित नहीं हैं, हर मोमेंट, हर मुहूर्त में हम समर्पित हैं। जो सबसे सबसे स्वाधीन है, अगर कोई मानिए जिसके इशारे पे देश चल रहा है, प्रधानमंत्री हो, या जिनके इशारे में राज्य चलता है, राज्य के मुख्यमंत्री हो, या बड़े कोई सदगुरु हो जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो, बहुत डिवोटीज हो, डिसाइपल्स हो, वो सब भी संपूर्ण तरह से समर्पित है। हर कोई संपूर्ण तरह से समर्पित है। मतलब अगर आप स्वाधीन भी है, मतलब समर्पित के उल्टा अगर समझते हैं स्वाधीन होना, लिबरेटेड हो जाना, तो ये स्वाधीन शब्द को आप देखिए गौर से। स्वाधीन में भी अधीन ही है। अधीन मतलब हम किसी पे समर्पित हैं, किसी के अधीन में है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जब कहते हैं, स्वाधीन यानी स्व के ऊपर अधीन है। हम सब अपने अपने ऊपर समर्पित है ही हर वक्त। इस बात को गौर से समझिए। हम जितने भी समझते हैं कि हम समर्पित नहीं है, मेरा भाई अपना फ्री विल है, लेकिन हम अपने ऊपर तो समर्पित है। तो ये अपना मैं हूं कौन? भाई बस और एक इंसान ही तो हूं। ये सौरभ, ये जो इंसान है, बस एक और इंसान है, सौरभ है। तो मैं जो हूं, ये सौरभ के ऊपर समर्पित हूं हर वक्त, हर पल। तो कौन सा बड़ा काम किया है सौरभ ने कि मैं इतना पक्षपात करता हूं कि हर वक्त इसी पे समर्पित रहता हूं? और कोई सदगुरु मिल गया, कोई छोटा बच्चा मिल गया जो कोई अच्छा चीज सिखा रहा हो, या कोई भी मिल गया, एक क्रिमिनल मिल गया जिससे कोई सही सुंदर बात सीखने को मिले, तो भी हम समर्पित होने से डरते हैं, भागते हैं। क्यों ये पक्षपात है? हम समर्पित होके भागेंगे कहां भागेंगे? ये सौरभ के पास तो समर्पित होके ही रहूंगा हर पल, हर वक्त। भाई क्या बड़ा काम किया है इस इंसान ने जो इसके ऊपर ही समर्पित होके रहना है, और दूसरे किसी के ऊपर समर्पित होने का समय आए तो इतना घबराहट आ जाती है। क्यों ये घबराहट? ये घबराहट तभी आ सकती है जब आपको अपने ऊपर, ये स्व के ऊपर अभिमान ना हो, स्वाभिमान ना हो, आपका स्व के ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो, आस्था ना हो। जब आपका इस स्व के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, आस्था है, आपको पता है ये तो संभाल ही रहा है हर वक्त, अभी कुछ देर किसी और को संभालने दे देता हूं, चलो गड़बड़ होगा तो ये तो है ही। तो ये जब कॉन्फिडेंस रहता है तब हम बड़े आसानी से समर्पण कर पाते हैं। तो इसलिए कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी और फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम जो है, इसका एक बड़ा उद्देश्य और मुद्दा ये भी है कि हम इस स्व को, इस अपने आप को इतना मजबूत बनाएं जैसे कि हम बड़ी आसानी से जहां जरूरत वहां समर्पण कर पाए। इतना मजबूत बनाएं कि समर्पण कर पाए। ये एक दुविधा वाली बात है, एक पैराडॉक्स है, पर समझिए इस बात को। अपने आप को मजबूत बनाने का मुद्दा या मकसद ये नहीं कि हम इसी को समर्पण करके जीवन बिता दें। इसको मजबूत इसलिए कर रहे हैं जैसे कि हम बड़े आसानी से समर्पण कर पाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।